रेगिस्तान की सुबह हमेशा खामोश होती है, मगर इस खामोशी के अंदर सदियों पुरानी चीख छुपी होती है। रेत के लंबे टीले जब सूरज की पहली रोशनी से टकराते हैं तो लगता है जैसे ज़मीन खुद अपनी कहानी सुना रही हो। इसी रेगिस्तान के बीच हारिस अपने ऊंट के साथ सफ़र कर रहा था। कदम धीमे थे मगर दिल के अंदर ख्यालों का तूफान बरपा था। हारिस गरीब घर में पैदा हुआ था। बचपन से उसने कमी, मजबूरी और इंतज़ार देखा था। कभी रोटी आधी होती, कभी कपड़े पुराने और कभी माँ की आंखों में छुपे हुए आंसू। उसकी माँ कहती थी, अल्लाह हर किसी को इम्तिहान देता है, मगर हर इम्तिहान के साथ रास्ता भी देता है। मगर जवानी के साथ हारिस का यकीन धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। शहर में एक अफवाह घूम रही थी कि रेगिस्तान के दूसरे किनारे एक पुराना खजाना दफन है। सोना, चांदी और जवाहिरात इतनी ज़्यादा कि एक जिंदगी पल भर में बदल जाए। कई लोग गए, कुछ वापस ना आए और कुछ सिर्फ कहानियां लेकर लौटे। हारिस के लिए ये अफवाह कहानी नहीं थी, ये मजबूरी थी। उसने फैसला किया कि वो रेगिस्तान का सफ़र करेगा। उसके पास सिर्फ कुछ सूखी रोटी, पानी के मश्क और एक बूढ़ा मगर वफादार ऊंट था। ये ऊंट उसके वालिद की निशानी था। उसकी आंखों में खामोश समझ और वफादारी थी, जैसे वो हारिस के दिल का बोझ महसूस कर सकता हो। पहला दिन आसान था, दूसरे दिन गर्मी बढ़ गई, तीसरे दिन पानी कम होने लगा। रेगिस्तान की खामोशी अब दुश्मन लग रही थी। हारिस थक रहा था, मगर लालच उसे आगे ढकेल रहा था। चौथे दिन रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा में रेत के तीर चलने लगे। हारिस ने ऊंट के साए में पनाह ली और पहली बार सोचा, शायद ये सफ़र गलत है। मगर फिर सोने का ख्याल आया और खौफ दब गया। 5वें दिन पानी खत्म हो चुका था। होंठ फट चुके थे, सांस लेना मुश्किल था। ऊंट भी थक चुका था और बार बार रुक रहा था। हारिस गुस्सा हुआ, फिर शर्मिंदा। उसे महसूस हुआ कि लालच उसे इंसानियत से दूर ले आया है। शाम के वक्त रेत के नीचे कुछ चमका। हारिस का दिल जोर से धड़का। उसने खुदाई शुरू की और फिर एक पुराना संदूक, जंग लगा हुआ, भारी और बंद। जब संदूक खुला तो सोने के सिक्के सूरज की रोशनी में चमक उठे। हारिस सांस पड़ा, मगर उस सांसे में होश कम और पागलपन ज्यादा था। उसी लम्हे ऊंट जमीन पर बैठ गया। सांस तेज थी, आंखों में दर्द था। हारिस ने पहली बार सोने से नजर हटाकर अपने साथी को देखा। वो ऊंट जो उसे यहां तक लाया था अब आखिरी हद पर था। हारिस 2 राहों के बीच खड़ा था। एक रास्ता सोना, दूसरा रास्ता जिंदगी। उसके कान में माँ की आवाज़ गूंजी, जो मिले उससे पहले अपनी रूह को मत खोना। उसने सिक्के उठाए, फिर रुक गया। आखिर संदूक बंद कर दिया। घुटनों के बल बैठकर उसने पहली बार दिल से दुआ की, ना दौलत के लिए, ना शोहरत के लिए, सिर्फ रहमत के लिए। हवा ठंडी हो गई, बादल जमा हुए, पहली बूंदें गिरी, फिर बारिश। रेगिस्तान जो मौत लग रहा था, जिंदगी बन गया। हारिस ने पानी पिलाया, खुद पिया और सजदा अदा किया। सुबह खजाना गायब था, मगर अफसोस नहीं था। हारिस वापस लौटा, खाली हाथ
मगर भरा हुआ दिल। साल गुजरे, वो बूढ़ा हो गया, मगर सुकून जिंदा रहा। और जब उसकी आखिरी रात आई, उसके लबों पर वही दुआ थी, क्योंकि असल खजाना सोना नहीं होता, असल खजाना वो दुआ होती है जो इंसान आखिरी लम्हे में दिल से मांगता है। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है, मगर राज अभी बाकी हैं। अगर कहानी ने दिल को छू लिया हो तो राज लोग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी एक नया राज होती है।